हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो स्टूडेंट्स, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो उसी के रिगार्डिंग जिन बच्चों की क्वायरीज होंगी वो अपनी क्वायरी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में उन सारी क्वायरीज को लेके आऊँ। तो आई होप जिस तरह से फर्स्ट लेक्चर का रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये समझ आया है, और मैं कोशिश करूँगा उसी तरीके से और भी सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ें ये समझा दूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये गेम चेंजर टॉपिक बनने वाले हैं मैथमेटिक्स के, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको इजीली नंबर नहीं मिलेंगे, और जो इजी नंबर होते हैं वो हर कोई ले लेता है, और जो मुश्किल नंबर ले जाते हैं उनकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और वो चाहते हैं अच्छे से प्रिपेयर करना आने वाले JKSSB के हर एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री PDFs। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, और इसके साथ साथ ये आपको नोटिस बार बार आपके ध्यान में लाया जा रहा है कि 20 मार्च से आप लोगों ने अर्ली बोर्ड ऐप के साथ अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। इसके रिगार्डिंग डिटेल में सुमित सर ने आपको लेक्चर दे दिया है, उसको देख लीजिएगा। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक का कर लिया था। आज हम इसी चीज़ को, टॉपिक को रिपीट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें होना है, किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, तो मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो ये वीडियो प्रीमियर होगा तो मैं देखूंगा कि आप लोग कितना खुद से पढ़ रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स आपको बनाने हैं, और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग परमुटेशन से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आप लोग काउंटिंग से भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो जल्दी से आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर आपने अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट समझा होगा तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकंड का है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका मुश्किल से 3 सेकंड का है। जल्दी से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स चाहिए। सो स्टूडेंट, जैसे ही देखा दिमाग में आना चाहिए 3 इस तरह से ब्लैंक्स बनानी पड़ेंगी। ये हम लोग पहले इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे, जो कि हमेशा एडवाइजेबल रहेगा मेरी तरफ से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें। 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है। अगर 3 डिजिट होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। इवन नंबर है तो इवन नंबर की खास बात क्या होती है, जैसे मैंने ये लिखा 24, ये लिखा 28, कि इसका जो लास्ट डिजिट है ना ये इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। मतलब 2, 4, 6, 8 या फिर 0। तो आप लोग देखो यहाँ पे कितने ऐसे नंबर हैं जो इवन हैं। तो लास्ट में या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, और या तो 6 आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू लास्ट में आ सकती है। तो हमें बॉक्स में क्या भरना होता है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हम वहां पे फिट कर सकें वो हमने वहां पे डालना होता है। तो इस तरह से हमारा यहां पे हम कितनी वैल्यूज को ले सकते हैं, 3 वैल्यूज को, ठीक है। इवन नंबर। अब वो क्या कह रहे हैं, डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। अब आपको पता है हम लोगों ने क्या किया, हमने एक जो डिजिट है वो फिक्स कर दिया। एक डिजिट फिक्स कर दिया तो पीछे वाली कंडीशन पे हम कितने डिजिट ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितने डिजिट ले पाएंगे, देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं। एक फिक्स कर दिए, पीछे कितने बचे हमारे पास, 5। तो यहाँ पे हम लोग कोई 5 में से वैल्यू एक भी ले सकते हैं। अब क्या हुआ, 2 डिजिट फिक्स हो गए। अब टोटल 6 थे, 6 में से 2 फिक्स हो गए। पीछे कितने बचे हमारे पास बचे पीछे 4। तो हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, 4। तो इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनर देगा। तो मैं चाहता हूं आप इतने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लें कि ये जो एक नंबर है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ये आपको कम से कम 10,000 बच्चों का गैप डलवा सकता है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा लास्ट टाइम जब रिजल्ट आउट हुआ था तो एक नंबर पे गैप के ऊपर कितने ज़्यादा बच्चे थे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 5 × 20 = 60। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसको परमुटेशन से करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। अब भी 4 डिजिट का नंबर बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। आगे पूछ रहा है इसका, ये यहां तक एक क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो पहले पार्ट का आंसर निकालने के लिए 4 डिजिट नंबर स्टूडेंट्स आपको बताना है।
तो 4 बॉक्सेस बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है जो आपके दिमाग में पहले अप्रोच आए उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। आप लोग समझिए, अभी मैं बिना ऑप्शन के आप लोगों को ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, फिर भी आपको अगर समझ आ रही है तो जब ऑप्शंस आएंगे तो आप आंसर निकाल के चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। 4 डिजिट नंबर, टोटल कितने नंबर है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं, इवन वाला हम लोग सेकंड में निकालेंगे। क्लियर? टोटल कितने हैं 5, तो यहां 5 में से हम लोग को कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, तो हम लोग यहां पे एक वैल्यू क्या हो जाएगी फिक्स। अब टोटल 5 में से कितने बचे 4, तो यहां पे क्या आएगा 4, 2 फिक्स हो गए। अब 5 टोटल वैल्यूज थी, 2 फिक्स कर दिए, पीछे कितनी वैल्यूज बची 3, तो कोई 3 में से एक यहां पे आ सकती है। क्लियर? तो 3 फिक्स हो गए। अभी उसके बाद क्या हुआ, टोटल कितने बचे हमारे पास 2 नंबर, तो 2 में से कोई भी यहां पे आ सकता है। तो इस तरह से 4 डिजिट नंबर जो हम लोग 1 2 3 4 5 से बना सकते हैं, वो कितने बनेंगे 5 को 20, 20 से 60, 60 तो 120, तो ये बनेंगे आपके 120, ठीक है। दिस इज द राइट अप्रोच। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर इसी में यही पूछ लेता कि इवन कितने होंगे इनमें से, तो इवन के लिए कंडीशन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, इवन के लिए हमें लास्ट वाला डिजिट क्या चाहिए होता है इवन। तो कौन कौन सा डिजिट इवन है 2 और 4, तो इनमें कोई 2 वैल्यूज यहां पे हमारे पास आ सकती हैं इवन नंबर बनाने के लिए, ठीक है। एक वैल्यू हमारी क्या होगी फिक्स हो गई। अब टोटल कितने बचे 1 2 3 4 5, डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, एक फिक्स हो गया, पीछे कितने बचे 4, 2 फिक्स हो जाएंगे यहां पे, पीछे बचे 3, तो कोई 3 में से एक वैल्यू यहां आ सकती है। 3 फिक्स हो गए तो कोई 2 में से एक वैल्यू यहां पे आ सकती है, तो ये आपके कितने नंबर्स बनेंगे इवन। तो 3 2 6, 6 4 24, 24 2 48, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा 48। क्लियर? बात समझ आ गई आपको? तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में एक एक चीज को डिटेल में और इतना पढ़ लेंगे कि कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक करेगा क्वेश्चन देखते ही, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, अब ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन टोटल हैं एक कमेटी में, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। कह रहा है 8 टोटल हमारे पास क्या है पर्सन्स हैं, उनमें से एक को बनाना है चेयरमैन 8 में से, और एक को बनाना है वाइस चेयरमैन, और एक कंडीशन के साथ में ये कह रहा है कि एक बंदा एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक ही बंदे को दोनों बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या कह रहा है कि रेपिटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। रेपिटिशन क्या है, अलाउड नहीं है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, पहले हम लोग इसको करते हैं आपका परमुटेशन से, ठीक है। परमुटेशन क्या कहती है हमारी कि 8 बंदे हमारे पास टोटल हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8, हमें कितने उसमें से सिलेक्ट करने हैं 2, तो r की वैल्यू क्या होगी 2, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं NPR, तो 8p2 आप लोगों ने निकालना है। फॉर्मूला मैं बता देता हूं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। आप लोग ये वैल्यू खुद कैलकुलेट करोगे, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना होता तो हमें कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स 2, तो ये 1 इंटू ये 2, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पे मैं कितने बंदों को ले सकता हूं, कितने पर्सन्स को हम लोग ले सकते हैं, 8 है तो 8 में से किसी को भी ले सकते हैं यहां पे। अब क्या हुआ, एक हमने बना दिया चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन बना दिया। अब हमारा एक बंदा तो फिक्स हो गया, सेकंड वाला के लिए हमारे पास कितने बंदे बचेंगे, तो 8 टोटल थे, तो पीछे कितने बचे 7, एक फिक्स कर दिया, तो आंसर क्या आएगा आपका 56। यहां से भी आप लोग कैलकुलेट करिया होगा, तो आंसर क्या बनता है 56। तो किसी भी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये रहेगी, जिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो आप लोग उसी से उसको कर लीजिएगा। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आने वाले 5-6 लेक्चर के बाद आप लोगों को खुद फील होगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तो जरूरत है ही नहीं, हम लोग उसके बिना ही प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से फैक्टोरियल से सारा का सारा ये जो चैप्टर है पूरा टॉपिक हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर? सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स।
ये चीज समझने वाली है यहाँ पे। ऑल द लेटर मतलब सभी के सभी को एक साथ लेना है। द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ईच लेटर एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या हो गया, रेपिटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि एक लेटर को एक ही बार हम लोगों ने चूज करना है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में परमुटेशन से भी कर सकते हैं, हम लोग इसको काउंटिंग से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको परमुटेशन से समझाता हूं। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कोई एक चीज देखनी है कि कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही, तो कोई भी लेटर यहां पे रिपीट जो है वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिपीट का कॉन्सेप्ट इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं। जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं उसमें परमुटेशन के साथ साथ या फिर काउंटिंग में और क्या चीज हमें ऐड करनी पड़ती है, वो चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो 8 हमें सिलेक्ट करने हैं, ये मैं परमुटेशन से करा रहा हूं। 8 हमारे पास टोटल है और 8 का ही हमें बनाना है वर्ड। क्लियर? तो अब आपको पता है कैसे परमुटेशन लगती है, NPR मतलब 8P8। तो करेंगे इसको सॉल्व, एक बनेगा 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। तो ये कितना बन गया आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था क्या होता है 1। तो आंसर क्या बनेगी आपकी वैल्यू, आप लोग 8 फैक्टोरियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आपका वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो दिस इज द वे, ये आपका तरीका है क्या करने का, ये आपका तरीका है परमुटेशन से सॉल्व करने का। अब हम आते हैं अपने बेसिक फंडे पे जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें 8 का लेटर का वर्ड बनाना है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्योंकि एक लेटर एक ही बार यूज कर सकते हैं तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले पे हम 8 में से किसी को भी ले सकते हैं। सिमिलरली एक फिक्स हो जाएगा तो सेकंड पे 7 में से किसी को भी ले सकते हैं। सेकंड फिक्स हो गया तो सिमिलरली 6 में से किसी को भी ले सकते हैं। इसी तरह से 5 4 3 2 और ये 1। अब आप देखो 8 फैक्टोरियल और ये वैल्यू क्या बराबर आ रही है दोनों, यस ये आपको 8 फैक्टोरियल के बराबर ही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आप लोग 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। मैं आपको एडवाइस कर देता हूं यहां से एक चीज याद रखने के लिए, टाइम बचाने के लिए, कि 5 का फैक्टोरियल हमेशा याद रखना कितना होता है, 120। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, आप बस बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 120 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल 120 और 6 का फैक्टोरियल हो गया आपका 720। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। 7 का फैक्टोरियल 5040, हो सके तो इनको लर्न कर लेना वैल्यूज को, नहीं भी करोगे काम चल जाएगा। इस क्वेश्चन की समझ आ गई तो लिख दो कमेंट बॉक्स में यस सर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वार्म अप कर लिया है, अब हम लोग रेडी हैं एक इसमें नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ये आपको कॉम्बिनेशन में भी हेल्प करेगा और परमुटेशन में भी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग एक ही क्वेश्चन आज क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बात को बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों ने। अब सारे बच्चे अपना पेन छोड़ देंगे, बस स्क्रीन को देखेंगे और सुनेंगे अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, और जब जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है आप लोग सीधी परमुटेशन लगा सकते हैं, याद रखना। ठीक है, 8 लेटर का अरेंजमेंट बनाना है। दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, DAUGHTER। तो यहां पे टोटल है कितने, 8 ही हैं, और हमें कितने चूज करने के लिए कह रहा है, 8 ही चूज करने हैं, क्योंकि 8 लेटर का अरेंजमेंट बनाना है। अब यहां पे एक चीज कह रहा है, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, इसको समझना है, इसको अच्छे से ध्यान में लाना है। ठीक है, ओके। कह रहा है लेकिन उसमें एक कंडीशन हमें फिट करनी है कि ऑल वॉवल, जितने भी इसमें वॉवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर कर लेगा, ध्यान से अच्छे से समझिएगा इसको बार बार। ठीक है, अगर हमें यह कहता कि एक डॉटर वर्ड है, इससे 8 लेटर के अरेंजमेंट्स बनाने हैं, तो बताओ कितने बनेंगे। तो हम सिंपली कर देते 8P8, बात खत्म। लेकिन यहां पे वो क्या कर रहा है, यहां पे कंडीशंस को ऐड कर रहा है। वो क्या कंडीशन को ऐड कर रहा है कि वॉवल सारे एक साथ आने चाहिए। स्टूडेंट्स याद रखना, जब कभी भी इस तरह से वो कहे कि ये वाले इकट्ठे आने चाहिए, तब हम लोग क्या अप्रोच लगाते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। सो सी द वर्ड DAUGHTER।
ये कितना टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हैं टोटल। क्लियर? ओके। सो अब हमें वॉवल्स को एक साथ रखना है, तो वॉवल है कि कौन कौन सा, ए, यू और ई। तो कितने वॉवल हैं टोटल यहां पे? यहां पे आपके वॉवल्स हैं 3। तो इसका मतलब हमें इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्या रखना पड़ेगा, एक साथ। तो अगर इन सभी को एक साथ रखना है तो क्या मैं इन सभी को एक एक यूनिट मान सकता हूं? एक यूनिट मान सकता हूं। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा डी जी एच टी आर, ये अलग अलग से आ गए, ठीक है। इसके साथ ए यू और ई या फिर ए ई यू कोई भी आ सकता है। तो क्या इसको पूरे को एक साथ रखने को मैं एक सेट मान सकता हूं? ऐसा हम लोग मानते हैं। इसको एक ही लेटर हम लोग कंसीडर करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इनके अलावा कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ये, और एक हो गया ये जो हमने इकट्ठे वाला रखा है। तो यहां पे आप लोग किससे स्टार्ट करेंगे, इसको 6 फैक्टोरियल से। तो इसका मतलब टोटल हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 6 का फैक्टोरियल। बात को ध्यान से समझना, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए नया है। अगर एक बार ये पल्ले पड़ गया तो उसके बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इस टॉपिक में, ये मैं पूरी गारंटी आपकी ले लेता हूं, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, जिसमें ये तीनों के तीनों एक साथ आ सकते हैं। बट इसके साथ साथ इन तीनों की पोजीशन भी तो आपस में चेंज हो सकती है, मतलब इन तीनों को भी तो हम अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं तीनों को कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वे से। कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये आएगा आपका इनटू 3 फैक्टोरियल। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये रहेगा। ध्यान से समझना इसको। अभी मैं इसको परमुटेशन से भी समझाऊंगा कि अगर परमुटेशन से करते तो कैसे करते, बट मैं चाहता हूं आप लोग इसको फैक्टोरियल तरीके से ही समझ लें अच्छे से। क्लियर? तो एक बार फिर से मैं इसको पूरा डिटेल करता हूं ध्यान से, क्योंकि बच्चे जब प्रीमियर होता है तो बच्चे कहते हैं सर रिपीट। ठीक है, जल्दबाजी कोई नहीं है। मैं चाहता हूं जो भी मैं पढ़ाऊं उसका आपका एक भी नंबर जो है एग्जाम में ना छूटे। कह रहा था 8 हमारे पास लेटर हैं, सभी वॉवल्स को करना है एक साथ। मैंने क्या किया, पहले वॉवल गिने 1 2 और ये 3। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को एक यूनिट मान लिया, मतलब एक ही लेटर मान लिया, ए यू ई। ठीक है, इसके अलावा कितने थे मेरे पास, 1 2 3 4 5। तो 5 ये वाले हो गए, एक ये वाला हो गया। तो कितने हो गए मेरे पास टोटल, 6। तो मैं कैसे लिखूंगा, 6 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल तरीके से मैं इनको अरेंज कर सकता हूं। अब क्योंकि इन तीनों को एक साथ रखा है, एक यूनिट माना है, तो इन तीनों को भी तो हम लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर आपका क्या निकल के आएगा, ये बनेगी वैल्यू 720, और ये बनेगी आपके 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 से 0, 6 दूने 12, 7 6 42 और 1 43, आंसर बनेगा 4320। ठीक है, ओके। इस चीज को परमुटेशन से कैसे करते हैं, देखो अब हमने क्या किया, ये कितने माने हम लोगों ने, 6, और 6 के 6 हमें लेने हैं। तो मैं क्या लिखता यहां पे 6p6। ध्यान से समझना, क्योंकि कंडीशन यहां पे कुछ और तरह की है, चीजों को एक साथ करके वो लेने को कह रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई क्योंकि तीनों को एक माना है, उनको भी तो हम अरेंज करेंगे आपस में 3 की पोजीशन में। तो कैसे कर सकते हैं, 3 को अरेंज करना है 3 को चूज करके, तो इंटू 3। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपकी यही वैल्यू बनेगी। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम लोग डायरेक्ट भी कई बार यूज कर लेते हैं। जिनको समझ आ गई होगी डायरेक्ट, वो डायरेक्ट करेंगे, बाकी वाले बेसिक से करते रहेंगे। 0 फैक्टोरियल बनेगा, वैल्यू बनेगी 1, 0 फैक्टोरियल बनेगा 1, आंसर बनेगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इसका पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि मैं चाहता हूं एक बार आप ये पार्ट इस पार्ट को अच्छे से समझ लें। ठीक है, इस पार्ट को अच्छे से समझ लें, फिर ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमें थोड़ा सा चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है टोटल में से। ठीक है, कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। अब इसमें उस तरह के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें क्या हैं आपके आ जाएंगे, मतलब पूरी परमुटेशन और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इस क्वेश्चन से हम लोग समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 के साथ।
कह रहा है वर्ड क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंस। तो हमें टोटल गिनने पड़ेंगे पहले, यहां मैं लिख लेता हूं इसको INDEPENDENCE, ठीक है। तो टोटल है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल कितने डिजिट हैं, टोटल कितने लेटर है 12। अब कह रहा है हमें क्या करना है, इनमें से कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं अगर हम लोग क्या करें, हर एक वर्ड को स्टार्ट किससे करें, पी से। तो ये मैंने आपको 67 वाले क्वेश्चन में समझाया था कि इसमें क्या हो रहा है, पहली पोजीशन क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। तो हमारे पास कितने बचे अरेंज करने को, ओनली 11। हमारे पास कितने बचे अरेंज करने को, ओनली 11। तो हम 11 को अभी अरेंज करना है। तो 11 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो 11 को अरेंज करना है, टोटल भी 11 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 परमुटेशन 11 P 11, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 11 का फैक्टोरियल, आंसर बन गया 11 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था जब आपके क्वेश्चन के अंदर चीजें रिपीट हो रही होंगी, जैसे ई यहां पे कितनी बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा हो उससे हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते। बात को बड़े ध्यान से समझना, करना क्या होता है वो समझ लीजिए, सीधा सीधा चेक किया ई कितनी बार है, 1 2 3 और ये 4। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे, 4 के फैक्टोरियल से, बस इतना सा करना है। और कोई रिपीट हो रहा है, n 1 2 और ये 3, n कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो किससे डिवाइड कर दिया, 3 के फैक्टोरियल से, ठीक है। नेक्स्ट और कोई रिपीट हो रहा है, और देखो i नहीं, d नहीं, p, हाँ d रिपीट हो रहा है, तो d एक बार, ये d 2 बार, तो क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है इन केस ऑफ रेपिटेशन। आज मैंने आपको 2 चीजें सिखाई। पहला कॉन्सेप्ट सिखाया, जब वो किसी 3 या 4 वर्ड्स को बोले एक साथ लेने को, कि हमेशा एक साथ आने चाहिए, जैसा इसका सेकंड पार्ट भी है। और सेकंड, जिसमें क्या हो रही हो, वर्ड क्या हो रहे हो, रेपिटेशन। याद रखना ये जो रेपिटेशन वाली डिवाइड है, ये हर जगह आपने करनी ही करनी है, क्योंकि अभी तक आपके जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे जितने भी, उसमें कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे थे, इसीलिए हमने वहां पे डिवाइड नहीं किया। बट ये आपको हर जगह करना है और हर जगह चेक आपने करना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल गया होगा, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। इन क्वेश्चंस को एक बार में ये समझ नहीं आएंगे, मैं पूरा कह रहा हूं। 2 बार देखोगे 70% समझ आएगी, थर्ड टाइम देखोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे यस सर बड़े अच्छे से समझ आ गया, मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। ओके, अब कंडीशन कह रही है डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टूगेदर, सारे के सारे जो वॉवल हैं वो क्या आने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। सारे के सारे वॉवल क्या होने चाहिए, एक साथ। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि टोटल वॉवल हैं कितने, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। ओके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने आए, 12 हैं। तो सारे वॉवल एक साथ करने वाला कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले गिन लो कि टोटल वॉवल है कितने। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल वॉवल्स इसमें है कितने, टोटल वॉवल्स हैं इसमें 5, ठीक है। अब जब एक साथ रखने हैं तो टोटल 5 हैं, तो हम इन 5 को क्या करेंगे, 1 यूनिट मानते हैं। इनको क्या मानते हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट ये हो गया। इनके अलावा कितने बचे हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 ये हो गए, 1 ये हो गया, तो क्या बनेगी वैल्यू, 8 का फैक्टोरियल। हमें 8 फैक्टोरियल को अरेंज करना है, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में करेंगे, क्योंकि ये 5 को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल से। बात क्लियर, जैसे हमने रेपिटेशन उसमें वॉवल वाले में पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, जब चीज़ें एक साथ हमें लानी होती हैं। और इसके साथ साथ डिवाइड में वो चीज़ें आएंगी जो रिपीट हो रही हैं। तो जैसे ई हमने देखा था कितनी बार आ रहा था, 4 बार, ठीक है। उसके अलावा डी आपका कितनी बार आ रहा था, डी आपका आ रहा था 2 बार, ठीक है। ये डी हो गया और ये डी हो गया। इसके साथ साथ एक और चीज आपकी रिपीट है, दैट इज 2 बार, ठीक है। 2 बार, 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 2
और क्या रिपीट हो रहा था आपका, हमने देखा था एन भी आपका रिपीट हो रहा है 2 टाइम, एन कितना, सॉरी 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से इसको कर देंगे डिवाइड। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ध्यान से समझना, जब एक साथ करने को बोले तो जिनको एक साथ करना है उनको 1 यूनिट मान लेना है, बाकी वालों से प्लस करना है 1 और उसका फैक्टोरियल लिख देना है। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 का सिलेक्ट कर रहे हैं, 8p8 मल्टीप्लाई बाय 5p5, इस तरह से भी कर सकते हैं, बट उसको करने की जरूरत नहीं है। जब इस लेवल पे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपने डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा लेना है, क्योंकि हमें पता है बाद में वही वैल्यू बनने वाली होती है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट आपका कह रहा है डू ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो ये फिर वही रिपीट वाला है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या मैं इसका आइडिया आपको देता हूं ये चौथा पार्ट कराने के बाद। उसके बाद आपको होमवर्क में रहेगा कि आप लोग इसको जिस तरह से मैंने बताया होगा ट्राई करना और आंसर निकालना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को डिस्कस करूंगा कि जब नेवर अकर टुगेदर का केस आता है तो हमें किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ओके। तो आई होप सेकंड आपको समझ आ गया होगा। थर्ड क्या कह रहा है आपका, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। कह रहा है डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। कंडीशन फिट कर दी कि पहला आई होना चाहिए हमेशा और सेंटर वाला क्या होना चाहिए, लास्ट वाला क्या होना चाहिए, पी। तो मतलब हमारे पास अरेंज करने के लिए कितने बच गए, टोटल 12 हैं, तो 10 लेटर्स बच गए अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो 10 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जो रेपिटेशन है उनको करना है डिवाइड, लेकिन ध्यान रखना यहां पे डिवाइड जो है वो पहले वाले तरीके से नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो आई और पी की पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो आई और पी को बाहर निकाल दो, बाकी जो रिपीट हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दो। तो सिमिलर केस है, 4 आ रहे हैं आपके पास ई, देन आपके पास एन कितने आ रहे हैं, देन एन आपके पास आ रहे हैं 3, तो 3 फैक्टोरियल से, और डी आ रहे हैं 2, तो 2 फैक्टोरियल से कर देंगे डिवाइड। तो ये आपका इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल आपकी 16, ये पूरे चैप्टर को निचोड़ निकाल के आपको दे देगी। यहां से आपने क्या सीखा, अगर आपके पास 10 चीजें हैं और 10 तरीके से अरेंज करना है तो जरूरत नहीं है लिखने की बार बार 10p10, सीधा लिखो 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 10p10 करेंगे तो वो बाद में 10 फैक्टोरियल ही बनता है हमेशा। क्लियर। तो अब मैं आपको आइडिया देता हूं कि जब इस तरह की कंडीशन आए कि वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे आपके ये वाले क्वेश्चन से, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वॉवल सारे एक साथ आने चाहिए और वॉवल एक साथ नहीं आने चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम एंड ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें नहीं है वो। ठीक है, सो लेट्स सी, उसी से करते हैं, उसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब आपको वो ये कहे कि इस तरह की कंडीशन दे दे कि ये एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आप लोग हमेशा क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 12 हैं तो आप पहले टोटल इसके कॉम्बिनेशन निकालेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे उन केसेस को जो एक साथ आने वाले केसेस हैं। मतलब जो आपने यहां से आंसर निकाला होगा उसको आपने माइनस करना होता है टोटल अरेंजमेंट्स में से। तो अब समझ लीजिए कैसे करना है इसको। ठीक है, इसमें टोटल है 12, तो 12 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जो रेपिटेशन है उनको करना है आप लोगों ने डिवाइड, जो रेपिटेशन है उनको करना है डिवाइड। क्लियर। इसमें से माइनस करना है उन केसेस को जिसमें वॉवल एक साथ आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट जिसमें एक साथ ना आए ऐसा कोई भी डायरेक्ट निकालने का तरीका नहीं होता। तरीका यही है, पहले टोटल का निकालो, उसमें से जिसमें वो एक साथ आ रहे हैं उसको माइनस करो। तो एक साथ आने के लिए हमने देखा था कितने थे टोटल वॉवल्स, 5, और उसके अलावा थे टोटल 7 लेटर। तो 7 और इनको 1 यूनिट माना है, तो 7 और 1 कितने हो गए, 8। तो हम कैसे लिखते थे इसको, 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 को भी अंदर एक आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करते थे 5 फैक्टोरियल से, डिवाइड। जो रेपिटेशंस हैं, रेपिटेशंस आपकी सेम है, तो बस ये आपकी वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके आपके पास आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, टोटल निकालना है कि टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसमें से माइनस कर दो उन केसेस को जिसमें वो एक साथ आ रहे हैं।
तो आपको क्या मिल जाएगा जिसमें वो एक साथ नहीं आ रहे हैं। जैसे ए और ए का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, अगर यूनिवर्सल सेट में से हम किसी सेट को माइनस कर दें तो वो उसका क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ये वो वाला केस है, सर ने आपको ये पढ़ाया भी है सेट वाला में, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अब आप लोग होमवर्क में रखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। टोटल कितने हमारे पास 6 और उसमें से 4 यूज करने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, 6p4 से निकाल सकते हो या फिर 4 इस तरह से बना के भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है सारे के सारे एक साथ यूज करने हैं। 6 टोटल है, 6 यूज करने हैं, तो 6p6 एक तरीका। या फिर मैंने अभी आपको सीधा ही याद दिला दिया कि अगर जितने टोटल हैं उतने ही यूज करने हैं तो आंसर क्या होगा उसका फैक्टोरियल, बात खत्म। अगर रेपिटेशन कोई होती तो उसको डिवाइड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। पहला लेटर क्या होना चाहिए हमेशा वॉवल। तो आप देखो सारे के सारे यूज करने हैं, समझ लो इसको, ठीक है। रेपिटेशन नहीं चाहिए हमें। तो पहली पे हम कितनी वैल्यूज को रख सकते हैं, एक वॉवल ये है एक, तो 2 में से कोई भी रख सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो एक यहां पे फिक्स हो गया। अब अगले पे कोई कंडीशन नहीं है तो वो आप सीधे सीधे एडजस्ट कर सकते हो। तो 5 में से कोई भी आ सकती है यहां पे, फिर 2 फिक्स हो गए तो 4 में से कोई भी आ सकती है, फिर 3 फिक्स हो गए, 3 में से कोई फिक्स आ सकती है, देन 2 में से, देन 1। तो आंसर क्या बनेगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 को 3 से किया 120 और ये 2 से किया तो 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप अब आपको एग्जाम्पल्स जो हैं ये क्वेश्चन सारे आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले सोच लेना। इसमें क्या रहा है आईज जो है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। पहले इसमें से टोटल निकालना, ये वही है कि एक साथ ना आए और उसमें से एक साथ आने वालों को माइनस करना, आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कराऊंगा सॉल्व। आप लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे खुद घर बैठ के, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे, आपके कॉम्बिनेशन को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन आधा कवर कर देंगे। स्टूडेंट्स कैसी लग रही है क्लास? ये क्लासेस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आपको पता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रेगुलर हमारा आप लोग देखते नहीं हो क्योंकि ये किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम ही पूछा जाता है। दैट्स वाई इन लेक्चर्स को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि हमें भी लगे यस मेहनत करने का कोई फ़ायदा हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हैं वो चाहे आप करें या ना करें, लेकिन एक काम ज़रूर करें, जो क्लास की जाती है उसमें एक क्लास को 3 बार पढ़ें। ये मैथ का रूल है और मैं आपको बता रहा हूँ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये 2 जो सब्जेक्ट हैं इस बार गेम चेंजर बनेंगे। अकाउंटेंसी बच्चों ने पिछली बार भी काफ़ी पढ़ी हुई है, इस बार भी हर बच्चा अकाउंटेंसी के पीछे काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो देखता है नंबर ज़्यादा हैं। तो मैथ्स और स्टैट को जो स्किप करेंगे बच्चे वो कहीं ना कहीं खता खा सकते हैं। आप लोग उनको भी अच्छे से करिए और इनको भी अच्छे से कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।